प्रश्न का खंड 1 जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 54/159 दिनांक 9/9/2015 एवं परिपत्र दिनांक 8/8/2019 एनेक्सर ए के अनुसार ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 वर्ष की होती है, परंतु क्रिमिलेयर में नहीं होने के संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी गई है। अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में भी जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में आरक्षण का लाभ नॉन क्रिमिनल के आधार पर प्राप्त होता है। खंड 2 जी नहीं। खंड 3 जी नहीं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के विद्यार्थियों को 1 साल के जो जाति प्रमाण प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त करने का विचार क्यों नहीं रखती, क्योंकि जाति तो बदली नहीं जाती। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न आया है मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक संस्था में प्रवेश और नियुक्ति के लिए पूछा गया अभ्यर्थियों किया। मैं माननीय सदस्य को इतना आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारत सरकार की तरफ से ये जो गाइडलाइन जारी की गई, भारत सरकार की तरफ से ही इस प्रकार का क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का दिया जाता है। और ऑनरेबल जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में एक मैं आप कहें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। आप तो थोड़ा सा डिटेल बता तो ताकि सदन के संज्ञान में आ जाएगा। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इन्होंने बोलचाल की भाषा में मंडल आयोग कहते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया। उसके बाद 13 अगस्त 1990 को 27 में आरक्षण प्रदान किया। उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में इस वर्ग के सोशल एजुकेशन एडवांस लोगों को छोड़ते हुए सेंस ओबीसी वर्ग के आरक्षण प्रावधान को उचित ठहराया गया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए इस प्रकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, उक्त संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणित नवीनतम आय प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति परिवर्तन पर सरकार विचार क्यों नहीं करती, सदन को अवगत कराएं। ऐसा किसी प्रकार के प्रस्ताव पर सरकार नहीं रखती विचार। अगला प्रश्न श्री पुष्कर लाल डांगी।